मेरी ना, अब आप कहते हो आप किसको दोष दोगे? जब डॉक्टर की गलती होती है तो कभी डॉक्टर मानता नहीं है। और क्यों माने? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे, कहेंगे "अ, हम डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों पे, हम हैं तो आप हो", और ये सारी बातें आ जाएंगी। इसलिए मैं किसी की ना गलती नहीं बताऊंगी, लेकिन गलती डॉक्टर की थी। ओके। सो जब आप ना कुछ भी करते हो, जब एम्ब्रियोज बनते हैं और आप ट्रांसफर करते हो, उससे पहले एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है। आपने वही नहीं किया, तो बेसिकली वो जेनेटिकली एबनॉर्मल था। ओके। ओके। सो अगर अगर सोचो ये 5th मंथ में जाके मुझे पता लगता, तब क्या होता? शुक्र मना रही हूँ भगवान का कि तीसरे महीने, आप ये भी सोच लो कि तीसरे महीने के स्कैन में मैं चली गई हूँ, तब मुझे मालूम पड़ा कि 15 दिन पहले ही अंदर खत्म हो चुका था सब कुछ। तो 15 दिन मैं अंदर जहर लेके घूम रही थी, मुझे कुछ भी हो सकता था। और मैं 15 दिन से मैं बोल रही हूँ मेरे यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अविनाश में बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं सहन हो रहा। और मेरी डॉक्टर बोल रही है इट्स योर आर्थराइटिस। अरे डॉक्टर आप हो, आप मुझे कह रहे हो आर्थराइटिस है? मेरे को मेरे आर्थराइटिस का पेन पता है क्या होता है। नहीं, आप अपने आर्य की डॉक्टर से बात करो। मैंने उनको फोन किया। देखो कितनी अजीब सी बात है कि जो मेरी आर्थराइटिस वाली डॉक्टर है, वो मुझे बोल रही है, मेरे का मेरे को डॉक्टर बहुत ज्यादा पीछे पेन हो रहा है। अब मैं ये बता रही हूँ, मेरे बर्थडे मतलब 15 दिन पहले की बात, मेरे बहुत पीछे दर्द हो रहा है मेरे को, मेरे से, और लोअर बैक नहीं, अपर बैक। तो उन्होंने कहा संभावना, इट्स अ साइन ऑफ मिसकैरेज, जस्ट बी वेरी केयरफुल, टेल योर डॉक्टर। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उन्होंने कहा अरे कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। जब हो गया तो उन्होंने बोला बट यू हैव सो मेनी इश्यूज ना संभावना, यू ऑलरेडी हैव आर्थराइटिस ना, व्हाट टू डू। या सो सॉरी। उन्होंने वो सॉरी जो है, वो सॉरी भी नहीं था एक्चुअली। ओह इट्स सो अनफॉर्चुनेट, आई जी। स्टिल रिमेंबर इट वाज नॉट सॉरी, बिकॉज सॉरी मतलब आप गलत हो। जी। अनफॉर्चुनेट, यू नो, ट्राई नेक्स्ट टाइम। या आपके पैसे लाखों में तो ढेर होते ही होते हैं, ये जो टूटता है ना, जी। ये करोड़ों में टूटता है। ये कोई और नहीं समझ सकता। ये सिर्फ जिनके साथ हो रहा है ना, दो हस्बैंड वाइफ, सिर्फ वो जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स वाइफ जिसके साथ ये हो रहा है, जिसके हूँ मैं, इतने सपने लेके मैंने कहा अरे यार हो गया काम अब, फाइनली फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद आपको ये पता लगता है, और ये भी किसी और की गलती की वजह से। क्योंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है, डॉक्टर ने बोला ही नहीं कि आपको रेस्ट करना है। मैं रेस्ट कर भी नहीं रही थी। मुझे जितना बोला वॉक करने के लिए उतना किया। मुझे नॉर्मल घूमने के लिए हमने ड्राइवर रख लिया, मैं तो खुद गाड़ी चलाती थी, सब कुछ करा हमने। बट जब जो होना होता होता है यार, अब क्या ही बोलेंगे। आई थिंक मोर पावर टू यू, आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई बहुत मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में पानी आ गया। कभी आप सोचो कि मैं इस बात पर रो रही हूँ, पानी पी लेती हूँ। नहीं रोते यूजुअली आप, छुपाते हैं, सप्रेस करते हैं नहीं, इमोशंस को। रोना होता है तो दबा के रोती हूँ। आई थिंक इस ये बात इतनी पर्सनल है आपकी लाइफ के साथ कि वो अब, आर यू ऑलराइट? हाँ हाँ हाँ, वो पानी मेरे ना वो आ जाता है एकदम, बोलते हुए ज्यादा बोलती हूँ तो। या आपने आपने अपने मेंटल हेल्थ इश्यू से स्टार्ट किया, आपके मिसकैरेज की बात की या आपने। आप लोग खुल के बात नहीं कर पाते इस बारे में, हम एक एक करके आपके लाइफ के पहलू को टच करते रहते हैं। आपने जिक्र किया कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए थे हाँ और आपने कहा रिलेट कोई कर नहीं पाएगा। आई वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद PTSD फॉर 2 years। ओके। सो आई हैव टेकन दोज मेडिसिन एंड आई नो कि उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या होता है। वाटर रिटेंशन हो गया या वेट पुट ऑन करना हो गया। आ, ये सब चीज़ें लाइन से आपके साथ हुई। आपने कहा आपका पेट पास अवे, अभी आपके अभी फादर, मेरा उससे पहले बहुत पहले आपके फादर, आई थिंक अराउंड कोविड में हुआ था ये। कोविड में, वो भी हॉस्पिटल में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। मैंने वो व्लॉग देखा था, जयपुर में आप किसी हॉस्पिटल में थे। जयपुर नहीं, नाम हॉस्पिटल का था जयपुर गोल्डन, कहाँ है ये हॉस्पिटल? दिल्ली, दिल्ली में था। ओके। हमारे घर के पास। ओके। और वहाँ भी ये मिस्टेक हुई, डॉक्टर्स की हुई थी? जी, मतलब हमने अपनी आंखों के सामने चीजें होते हुए देखा है, इनकी नर्सेस को भागते हुए देखा है, बदतमीजी करते हुए देखा है। क्योंकि अगर आपके मास्क लगा हुआ है तो उनको पता ही नहीं कि आप कौन हो। ये पता लग जाता तो शायद ये लोग अलग तरीके से जी। बिहेव करते। लेकिन मतलब अब मैं कितने लोगों को बोलूँ कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जिसको ये सबकी अपनी जर्नी है, थोड़ी ना मेरे कहने से कोई रुक जाएगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है।
बस इतनी दूरी पे थे कि जब मैं डॉक्टर से बात करी थी कि यहाँ से शिफ्ट करके अब हम पापा को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, पास में एक और हॉस्पिटल था, हमने बहुत सारे इंतजाम करके लेके जाएंगे क्योंकि तुम बदतमीज लोग हो, तुम वाहियात लोग हो एकदम, इसलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि जो तुमने मेरे साथ किया है ये मैं दिखाऊं, क्योंकि मेरे पापा को तुमने कैसे बांध दिया। आप सोचो ना कि आपके पेरेंट्स को आप बांधा हुआ देख रहे हो, क्यों बांधा है भाई? क्या हुआ था? मेरे पापा तो एक रात पहले बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे मुझसे, सबको बता रहे थे ये मेरी बेटी है, मेरी कुड़ी है, ए देखो जी मेरी कुड़ी है। मेरे पापा ठीक थे, क्या हुआ ये कैसे हो गया? तो जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन जा रहा है जी। तो आप उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। तो बेसिकली उस समय ये भी बातें थी कि जितने भी ये बूढ़ा लौट है ना, इनको हटाओ, इनको अच्छा। खत्म करो। और ये बहुत बड़ा स्कैम चले भी हैं, आपको आप लोगों को पता, आई एम श्योर पता होगा कि ये वाले जो बुजुर्ग हैं इनसे ज्यादा बाकियों को जरूरत है, इनको हटाओ। तो हटा दिया, क्या करोगे? डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है अब आपका, क्योंकि 2 बार ऐसा आपके कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मैं डॉक्टर्स पे पूरा विश्वास करती हूँ, अच्छे डॉक्टर देखो, जहाँ पे गलत एग्जिस्ट करते हैं वहां पे अच्छे भी एग्जिस्ट करते हैं, सब राक्षस थोड़ी होते हैं। जी। मुझे मिल गए तो जरूरी थोड़ी आपको भी मिलेंगे। हो सकता है कि जो मुझे मिले हैं आगे चल के कुछ डॉक्टर्स, यार मेरे को बहुत अच्छे भी मिले हैं, लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजों में कुछ डॉक्टर्स मुझे ऐसे मिले हैं, और कभी मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी कि सबका प्रोफेशन है, देखो जी। सब लोग काम करने के लिए हैं। मेरे ख्याल से लोग कहते हैं ना, अरे सबकी हेल्प हो जाएगी जब आप ये बात बोलोगे, मुझे लगता है नहीं, जिसको अपनी हेल्प करनी है वो खुद पकड़ेगा उस चीज को। मेरी बातों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, रादर देन मेरे नाम लेने से उस डॉक्टर को आप पकड़ो। कोई नहीं करता, तो अपने एक्सपीरियंस से ही आप लर्न करते हो। बिल्कुल। तो सिर्फ मेरा सिर्फ कहना ये है कि लोगों के साथ गलत भी हुआ, और मेरे साथ ही, मैं अकेली थोड़ी थी, मेरे और भी बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके साथ ये हुआ है, और बहुत अनजान लोग जिनको हमने खुद ने हेल्प करी है कोविड के ड्यूरिंग। कोविड के दौरान ऐसे भी लोग थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत, सोचो ऑक्सीजन की जरूरत जिनको थी, हमने पहुंचाया फ्री में। हमने दिल्ली में ऑक्सीजन, कोई एक लेडी थी प्रिया करके, उनके साथ मिलके मैंने बहुत लोगों को खाना, ऑक्सीजन, जो भी चीजें चाहिए, और मेरे फादर को नहीं मिला, मेरी फादर को मैं नहीं दे पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ थी। आपको रिग्रेट है किसी भी इस बात का, या आपके हाथ में चीज़ें नहीं थी? हाँ होता है ना, किसको नहीं होगा, काश मैं मेरे फादर को बचा सकती होती। लेकिन ये जो काश होता है ना, आप काफी टाइम तक, मैं डिनाइल में रही हूँ, अरे नहीं 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 हुआ नहीं है, पापा हैं। आप उठते हो, आपको लगता नहीं है कि पापा नहीं है, अब आज से पापा नहीं दिखने वाले हैं। ऐसा भी लगता था कई बार कि मैं सो रही हूँ अभी ना, मेरे ना पैर पकड़ के उठाएंगे मुझे, उठ, डॉली बोलते थे मुझे, उठ। ऐसा भी लगता था कि सडनली वहां से चल के आए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरी ना जिंदगी में कुछ ऐसा है, कुछ तो ऊपर वाले ने अलग किया है, मेरे को लगता है पापा वहां से अचानक चल के आ जाएंगे, ऐसा होगा, साईं बाबा ये कर सकते हैं, गणपति बाबा ये कुछ तो कर सकते हो आप। जी। अगर अगर आपने अपने बहुत क्लोज खोए हैं ना, तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। बिलीव, होप मिली। हाँ, आप एक उसके साथ जीते हो, फिर आपको लगता है नहीं ये चले गए यार, नहीं आएंगे। एक्सेप्ट कितने टाइम में हुआ वो बात? मेरे को 3 साल लग गए। 3 साल लगे एक्सेप्टेंस में? हाँ, पापा की डेथ। मम्मी की तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करी थी, क्योंकि मम्मी की डेथ के पहले ही मम्मी एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। और लोग कहते हैं आप ऐसी बातें कर रहे हो, माँ बाप के लिए कोई ऐसी बातें करता है? हम पूरी फैमिली मिलके प्रे कर रहे थे कि मम्मी चली जाए, सफरिंग में थी घर? क्योंकि जिस सफरिंग में वो थी वो कोई ना रहे, भगवान कोई ना रहे। जिनके घर में स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ना, जी। जिनका दोनों हाथ नहीं चल रहे होते, दोनों पैर नहीं चल रहे होते, जबान नहीं चल रही होती, आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं है आपको, उनके साथ हो क्या रहा है बता नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो रहा है। अब बताओ क्या चाहोगे आप? अब यही चाहोगे ना कि भगवान इनको इनको ले ले, इनको तकलीफ मत दे बस। Pink Villa. Look no further.